कायदे आज़म की वो चीज़ जो भारत के लिए अब भी डरावना ख्वाब। तकसीम हिंद की वजह से प्यारे पाकिस्तान के क़याम का ख्वाब तो पूरा हुआ, लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक ऐसी चीज़ से महरूम रहना पड़ा जिसे उन्होंने बड़ी चाह से बनवाया था। वो है उनका शानदार घर। कायदे आज़म ने इस घर को बनवाने के लिए क्या क्या नहीं किया, उसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि वो घर अब कहाँ है और किस हालत में है। 1947 में तकसीम हिंद के बाद बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान चले आए थे, लेकिन उनकी एक ख़ास चीज़ हिंदुस्तान में ही रह गई थी। वो है कायदे आज़म का बहुत ही प्यारा घर, जिसे उन्होंने बड़ी चाह के साथ बनवाया था। भारत के सबसे बड़े शहर मुंबई में मौजूद पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए बाबा कौम की एक यादगार है, क्योंकि इसी रिहाइश गाह में उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। इसीलिए पाकिस्तान भी इस घर पर अपना हक का दावा पेश करता रहा है। कायदे आज़म की बेटी दीना वाडिया ने भी इस घर पर अपना मालिकाना हक जताया था। क्या आपको ये पता है कि इस घर से भारत बहुत डरता है? हर दौर में भारत की हुकूमतों को कायदे आज़म का ये घर डरावने ख्वाब की तरह महसूस होता है, और भारत ने इस खूबसूरत घर को दुश्मन की जायदाद करार दे रखा है, क्योंकि वो इस घर को हिंदुस्तान के टूटने की साजिश का अड्डा तस्वुर करते हैं। मुंबई में वजीर आला के बंगले के सामने खड़ी ये इस वीरान इमारत पर हुकूमत का कब्जा है, जिसे दोनों ममालिक मुश्तरका अधूरे विरसे में से एक माना जाता है। वहाँ के चंद इंतहा पसंद सियासतदानों ने कायदे आज़म के घर को गिराने की मुहिम भी चलाई थी। कहा जाता है कि कायदे आज़म को मुंबई शहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। इंग्लैंड से लौटकर वो यहीं बस गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी रिहाइशगाह के लिए ये शानदार घर यूरोपीय बंगलों की तर्ज पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनवाया था। इसका डिज़ाइन बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट ने तैयार किया था। ये घर तामीर कराने के लिए इटली से खास कारीगर बुलाए गए थे। घर में इतालवी संगमरमर के साथ साथ लकड़ी का भी उम्दा काम किया गया था। जनूबी मुंबई के मालाबार हिल्स इलाके में समंदर के रुख पर वाक़े इस घर का नाम साउथ कोर्ट है, जिस पर कायदे आज़म ने 1930 की दहाई में तकरीबन 2 लाख रुपए खर्च किए थे। उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई शहर के मशहूर बैरिस्टर थे। ये शानदार घर बनाने से वाज़ेह था कि उनका इरादा मुंबई में ही रहने का था, मगर बाद में वो वकालत से ज़्यादा सियासत में मसरूफ़ हो गए और आखिर में पाकिस्तान हासिल करने के बाद वो अपने प्यारे वतन में ही रहने आ गए थे। कहा जाता है कि कायदे आज़म को लगता था कि तकसीम हिंद के बाद दोनों ममालिक में ताल्लुकात बेहतर होने पर वो मुंबई जाकर कुछ दिन अपने घर में रह सकेंगे, लेकिन बदकिस्मती से उनका अपने सपनों के घर में वापस जाने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। जब वो खुद अपने घर का ख्याल ना रख सके तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि उनके इस बंगले को किसी यूरोपीय बाशिंदे को किराए पर दे दिया जाए। उस वक्त के हिंदुस्तानी वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू इसके लिए राजी भी हो गए थे। तहम ऐसे किसी भी मुमकिन मुआहदे से पहले ही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस फ़ानी दुनिया से रुखसत